फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यदि n एक प्राकृत संख्या है जो 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n हमेशा किससे विभाजित होती है। ऑप्शन ए है केवल 5, ऑप्शन बी है केवल 13, ऑप्शन सी है केवल 5 और 13, ऑप्शन डी है 5, 13, 19। तो आपको पता करना है ये संख्या जो है वो हमेशा किससे विभाजित होगी। तो इसके लिए आपको बुक में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दे रखे होते हैं जिसको आपको रटना होता है कि इसकी घात ये माइनस इसकी घात ये होगी और ये संख्या ये होगी, तब इसका आंसर इस प्रकार आएगा। लेकिन वो क्या होता है कि सीमित क्वेश्चन पर लागू होते हैं जो आप रट कर उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आप कॉन्सेप्ट रट रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने। तो आप हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करना सीखें कि ये कैसे हुआ है और कैसे हो सकता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो n है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, फिर अपन पता कर सकते हैं जो संख्या दे रखी है उसमें किस किस का भाग जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या वह संख्या है जिसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक चलती रहती है, या फिर कह सकते हैं कि जो अपन गिनती बोलते हैं वो प्राकृत संख्या है। अब अपने को पता करना है यहाँ पर कि अपने पास में एक संख्या है 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n। ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी ये अपने को पता करना है। तो आप क्या करेंगे, न तो कोई ट्रिक रटनी है न कोई कॉन्सेप्ट रटना है। यहाँ पर आपको एक काम करना है कि n का जिक्र हुआ है और n क्या एक प्राकृत संख्या है जिसकी शुरुआत 1 से हो रही है। तो आप क्या करें, n का मान पुट आउट कर दें। तो n का मान आप क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। जैसे ही n का मान आप 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि 9 की घात 2 इंटू 1 फिर माइनस 4 की घात 2 इंटू 1। तो इसको सोल्व आउट करते हैं अपन, क्या मिलेगा कि 9 की घात 2 फिर माइनस 4 की घात 2। इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है जिसे आप समझ लीजिए। क्या होता है कि जब भी अगर आपको ax² माइनस bx² का रूप दिखे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? a प्लस बी और a माइनस बी से, ताकि आपको x² करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यही यहाँ पे लागू करें तो देखिए a की जगह 9 काम कर रहा है, b की जगह 4 काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि 9 का x² और 4 का x² एज इट इज जो फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि 9 प्लस 4 और 9 माइनस 4। बात क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 9 प्लस 4 कितने होते हैं 13, फिर इंटू 9 माइनस 4 कितने होते हैं 5। तो जो इसका आंसर है वो मिला है कितना है 13 इंटू 5। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखें कि 13 इंटू 5 संख्या यहाँ पे दे रखी है अपने को, लेकिन ध्यान ये रखना है अपने को कि जो संख्या दे रखी है 5 और 13, उसके अलावा अपने पास में एक संख्या 19 और है। तो अपने को ये भी देखना होगा कि 19 का इस संख्या में भाग जाता है या नहीं। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये रहेगा अपने पास में कि n इक्वल टू 2 रख दो मान। जब n इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 9 की घात 2 इंटू 2। ये मान कहाँ रख रहे हैं अपन, इस n की जगह रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 फिर माइनस 4 की घात 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है 9 की घात कितना हो गया है 2 इंटू 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 की घात 2 है उसकी घात 2 बाहर कर दो, फिर माइनस है 4 की घात 2 है उसकी घात 2 बाहर कर दो। जैसे कोष्टक खोलेंगे 2 इंटू 2 जैसा दिख रहा है वैसा हो जाएगा, या फिर 9 की घात 4 हो जाएगा। लेकिन ये मैंने इसीलिए किया है ताकि अपन इस फॉर्मूले को दोबारा लगा सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले को अगर दोबारा लगाए अपन तो आप देखेंगे अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर कि ax², यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है अब 9 की घात 2। तो ax² तो क्या बनेगा a प्लस बी है ना, ax² माइनस bx² की जगह क्या आएगा a प्लस बी
मतलब 9x² प्लस 4x²। दूसरा क्या बनेगा कि 9x² माइनस 4x²। अब यहाँ पर देखिए ऊपर था अपने पास में कि 9x² और 4x², उसका मान कितना आया है 13 × 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 का x² कितना होता है 81, फिर प्लस 4 का x² कितना होता है 16, और इसका मान अपन निकाल चुके हैं कितना है 13 × 5। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं। 1 और 6 कितने हो गए हैं 7, और 1 और 8 9। तो यहाँ पर देखें कि 97 × 13 × 5। अब ध्यान दीजिए कि 19 का भाग 97 में नहीं जाता है, तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या है किससे विभाजित होती हैं 13 और 5। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल 5 और 13 से ये संख्या विभाजित होती है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से बिना कुछ रटे आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली 2 नंबर देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन देखने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।